नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। प्रवचन सार गाथा 172 अलिंग ग्रहण के 20 बोल में से तीसरे बोल की चर्चा चल रही है। तीसरे बोल में ये विषय आया था, पहले बोल में ये आ गया आत्मा इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों से नहीं जानता, अतीन्द्रिय ज्ञानमय है। दूसरे बोल में आया कि इंद्रियों से जानने में नहीं आता। अब आज तीसरे बोल में भी यही बात अलग तरीके से ले रहे हैं कि जैसे धुएं से अग्नि का ग्रहण यानी ज्ञान होता है। धुआं देखा अपन ने तो अपने को क्या लगता है, क्या अनुमान करते हैं अपन लोग? आग जरूर होनी चाहिए वहां पे, क्योंकि आग के बिना धुआं नहीं होता है। ठीक है, तो जिस प्रकार धुएं से अग्नि का ग्रहण होता है उसी प्रकार लिंग द्वारा अर्थात इंद्रिय गम्य माने इंद्रियों से जानने योग्य चिन्ह द्वारा, अलिंग ग्रहण शब्द है ना, तो अ माने तो ठीक है, नहीं लिंग माने चिन्ह, तो ये जो चिन्ह शब्द आएंगे इसके 20 बोल में 20 अर्थ करेंगे आचार्य देव। तो यहां पर यह अर्थ किया कि इंद्रिय गम्य माने इंद्रियों से जानने योग्य चिन्ह द्वारा जिसका ग्रहण नहीं होता वह अलिंग ग्रहण है। और इससे क्या अर्थ निकला कि इससे यह अर्थ निकला कि आत्मा, इस प्रकार आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है, है ना। इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। ये बोल में से तो ये बात आई। अभी इस पर जो गुरुदेव श्री ने लिया बहुत अच्छा कि धुएं के द्वारा अग्नि का ग्रहण होता है, मैंने जानना होता है कि धुआं है तो अग्नि है, ये जानना होता है। कि जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती ही है। देखो, अग्नि हो और धुआं हो भी और नहीं भी हो, क्या कहा? ये तो संभव है कि अग्नि हो और धुआं हो चाहे नहीं भी हो, लेकिन धुआं हो और अग्नि ना हो ऐसा कभी नहीं होता। बिना निर्धूम अग्नि होती कि नहीं होती? माता के 16 सपनों में निर्धूम अग्नि होती है ना। हाँ, और आजकल ये गैस की अग्नि, बिना धुएं की अग्नि होती है। ये 16 सपनों में से ही कहीं निकाला होगा फार्मूला। देखो, उसी प्रकार बाह्य किन्हीं इंद्रियों से ज्ञात होने योग्य चिन्ह द्वारा, माने जो चिन्ह इंद्रियों से जाने जा सकते हैं, उन चिन्हों के द्वारा, इंद्रियों से ज्ञात होने योग्य चिन्ह के द्वारा आत्मा का ज्ञान नहीं होता। माने इंद्रियों से ज्ञात होने योग्य चिन्हों के द्वारा हम अनुमान कर ले में कि नहीं ये आत्मा होना चाहिए। तो ऐसा माने जैसे वो धुएं से अग्नि का ज्ञान हो जाता है कि ऐसे कोई इंद्रियों से, इंद्रियों के विषय जो हैं, माने इंद्रिय प्रत्यक्ष जो चिन्ह हैं, है ना, कोई भी 5 इंद्रिय ले सकते हैं। कि जैसे किसी का शरीर गर्म हो रहा है, तो गर्म शरीर हो रहा है तो हमने क्या निर्णय किया? कभी तो आत्मा जिंदा है ना, कि ये नहीं है आत्मा को जानने का तरीका। क्योंकि वो जो स्पर्श गुण की जो उष्ण पर्याय हुई, हाथ आदि में स्पर्श गुण की जो उष्ण पर्याय हुई, वो तो पुद्गल की पर्याय है। तो पुद्गल की पर्याय से आत्मा का निर्णय कैसे करोगे? बहुत सारी बातें ऐसी आएगी, क्या नहीं होता। ऐसा यह ज्ञेय है, माने आत्मा कैसा ज्ञेय है कि जो इंद्रियों के द्वारा ज्ञात होने योग्य चिन्ह हैं उनसे आत्मा का ग्रहण नहीं होता। चलता फिरता है सो त्रस, है ना, ठहरे हुए स्थावर। देखो, व्यवहार नहीं के कथन जिनागम में बहुत आएंगे,
लेकिन मर्म समझ लेने की बात है खाली। देखो उसका बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि शरीर के हिलने चलने से, हिल रहा चल रहा है तो अपन क्या नक्की किया, अपन ने कहा हाँ जरूर जरूर आत्मा होना चाहिए, आत्मा है। क्या देखा, क्या देखा कि शरीर का हलना चलना देखा आपने, और नक्की क्या किया, आत्मा, कि ये नहीं है तरीका। क्योंकि अगर शरीर के हिलने चलने से अगर आप आत्मा का निर्णय करोगे तो कठपुतलियां भी हिलती चलती है। कठपुतली का खेल तो अभी नए लड़कों ने तो देखा ही नहीं होगा। हाँ देखा ना, कठपुतली का खेल नहीं होता, वो होता है, उसमें क्या दम है, तो उससे थोड़ी कोई हो जाएगा। वाणी बोलने से, तो वाणी तो टेप रिकॉर्ड भी बोल लेगा, नहीं बोलता, तो फिर वो जीव है कि नहीं है। तथा गर्भ के बढ़ने से उन सर्व चिन्हों से क्या यथार्थ आत्मा पहचाना जा सकता है? नहीं, इस लक्षण से आत्मा नहीं पहचाना जा सकता। जिस प्रकार बुखार का नाप थर्मामीटर द्वारा ज्ञात होता है। कैसे होता है बुखार का माप? उसी प्रकार बाह्य किसी चिन्ह से आत्मा नहीं पहचाना जा सकता। यहां यह कहा है कि आत्मा को जानने के लिए इंद्रियों के अनुमान की आवश्यकता नहीं है। देखो, स्वसंवेदन पूर्वक का अनुमान वो तो मान्य है, क्योंकि अनुमान को भी प्रमाण ज्ञान में लिया है। लेकिन ये तो अनुमान कौन सा गया? तो पहले अरे जब इंद्रिय ज्ञान को ही उड़ा दिया, जब इंद्रिय ज्ञान से ही आत्मा जानने में नहीं आता ये कह दिया, अब तुम तो इंद्रिय ज्ञान के द्वारा अनुमान कर रहे हो, तो वो आत्मा तो नहीं जानने में आता। शरीर की उष्णता से आत्मा कैसे जानने में आ गया, मुझे ये समझ में नहीं आता, क्योंकि आत्मा तो अरूपी है। शरीर की उष्णता क्या है? रूपी। हमने क्या कहा, नहीं नहीं हाथ पे ठंडे हो गए, हाथ पे ठंडे हो गए, मैंने आत्मा उड़ गया। तो आत्मा अरूपी है ना, अरूपी आत्मा कहां जानने में आया? वो तो तुमने अपने एक माथे में एक सेटिंग बना रखी है अपन ने, कि हाथ पैर गर्म हो तो समझ लो जिंदा है, हाथ पैर ठंडे हो जाए तो समझ लो मर गया। कौन मर गया कौन जिंदा वो तत्व देखा किसने? है ना, बस हाँ ऐसे ही। तो कोई कहे कि आत्मा के ज्ञान द्वारा पहचाना जाए और पर पदार्थ इंद्रियों के द्वारा पहचाना जाए, तो वह स्थूल अज्ञान है। सूक्ष्म अज्ञान नहीं कह रहे, स्थूल मोटा मोटा अज्ञान है। क्या कहे कोई, मैंने किसी ने थोड़ी तुरपबाजी करने की कोशिश की कि ठीक है साहब, आत्मा के ज्ञान द्वारा जाना जाता है, ठीक है, और पर पदार्थ जो है ना कि वो इंद्रियों के द्वारा जाने जाते हैं, है ना, ठीक है, हम ऐसा मान लेवे। तो गुरुदेव सिंह ने उत्तर दिया कि भैया ये स्थूल अज्ञान है, बारीक अज्ञान नहीं, मोटा मोटा अज्ञान है ये तो। क्यों अज्ञान है? कि कोई भी पदार्थ इंद्रियों से ज्ञात नहीं होता, ज्ञान से ज्ञात होता है। कोई भी हो ना, आत्मा निश्चय से आत्मा द्वारा पहचाना जाए और व्यवहार से इंद्रियों द्वारा पहचाना जाए। फिर कोई नए चक्री की क्लास पढ़ा हो, है ना, तो क्या साहब आत्मा निश्चय से आत्मा के द्वारा आत्मा जानने में आता है, ठीक है, और व्यवहार से इंद्रियों के द्वारा पहचाना जाता है। अपन ऐसा कोई मार्ग निकालें मध्यम, तो उसका उत्तर दिया कि ऐसा जो कहता है वह भी भूल है। क्या है वो? कि वह मिथ्या अनेकांत है। वो तो क्या समझ रहा, हमने तो अनेकांत निकाल लिया। देखो, आत्मा के निश्चय से आत्मा के ज्ञान से जानने में आता है, और व्यवहार से आत्मा इंद्रियों से जानने में आता है। कितना बढ़िया अनेकांत है कि नहीं? अनेकांत है तो अनेकांत तो है, लेकिन कौन सा अनेकांत है? अज्ञानी का अनेकांत, मिथ्या अनेकांत है। समझ आ गया? अनेकांत को अन्य लोग तो समझ ही नहीं पाए, लेकिन जैन लोग भी अनेकांत के नाम पर फुदड़ी बात चला रहे हैं। हाँ बस यही, ऐसा भी है ऐसा भी है, कहीं से कुछ भी जोड़ लो। युगल जी साहब बोलते थे
अनेकांत की जितनी मट्टी पलीत अनेकांत के मानने वालों ने की है उतनी किसी ने नहीं की है। पता ही नहीं हमको, वही कर रहे वही कर रहे हैं। क्यों? उनको कोई पकड़ेगा नहीं ना, रक्षक हैं वो। तो ये आ गया ना, ये मिथ्या अनेकांत। ये मिथ्या अनेकांत का मतलब समझे कि जो उभयाभासी का अनेकांत है ना, उभयाभासी क्या करता है? निश्चय को भी मानते हैं और हम व्यवहार को भी मानते हैं, और दोनों के स्वरूप को यथार्थ नहीं जानता वो। तो पंडित जी ने लिखा मोक्ष महाप्रकाशक में कि अनेकांतमक वस्तु स्वरूप को मानता, अनेकांत माने मिथ्या अनेकांत रूप वस्तु स्वरूप को मानता है वो। सम्यक अनेकांत तो उसको होता ही नहीं है। देखो फिर क्या कहते हैं, आत्मा द्वारा ही पहचाना जाता है और अन्य किसी चिन्ह अथवा इंद्रियों के अनुमान द्वारा नहीं पहचाना जाता। यही सम्यक अनेकांत है और यही धर्म है। आत्मा के ज्ञान द्वारा ही पहचाना जाता है, इंद्रियों से अथवा इंद्रियों के चिन्हों से, इंद्रियों के द्वारा अनुमान करके आत्मा को नहीं जाना जा सकता। ये आत्मा के जानने के संबंध में अस्ति और नास्ति संबंधी अनेकांत हुआ। चल में निमित्त से भी कार्य होता है, उपादान से भी कार्य होता है। अनेकांत है नहीं, ये मिथ्या अनेकांत है। कार्य उपादान से ही होता है, ध्यान से सुनना, ये सम्यक एकांत। क्या कहा? कार्य उपादान से ही होता है, ये सम्यक एकांत। और इसका नास्ति ला दो, निमित्त से नहीं होता, ये सम्यक अनेकांत। अब क्या करें? मोक्ष मार्ग सदैव वीतराग रूप निश्चय, वीतराग भाव रूप निश्चय ही वास्तव में मोक्ष मार्ग है, सम्यक एकांत। और इसी में लगा दो कि राग कैसा भी हो वह मोक्ष मार्ग नहीं है, ये मोक्ष मार्ग संबंधी सम्यक अनेकांत। आया ऐसा प्रयोग है, ख्याल में आ गया ना? ये देखो कि इस तीसरे बोल में अलिंग ग्रहण का अर्थ इस प्रकार है, अ माने नहीं, लिंग माने इंद्रियों से ज्ञात होने योग्य चिन्ह। ठीक है, देखो ये अलग अलग जो लिंग शब्द आएगा ना, उसके 20 अर्थ अलग अलग आप याद रख लेना भले ही। लिंग माने इंद्रियों से ज्ञात होने योग्य चिन्ह, अ माने नहीं, ग्रहण माने जानना, अर्थात आत्मा किसी इंद्रिय गम्य चिन्ह से ज्ञात नहीं होता। जैसे शरीर छोटे से बड़ा होता है, तो शरीर छोटे से बड़ा होता है तो आत्मा कहां जानने में आया? उसमें आत्मा दिखा? अरूपी है वो तो। ऐसे बाह्य चिन्ह से आत्मा का निर्णय नहीं होता। और हम क्या करते हैं कि हम बाह्य चिन्ह के आधार पर ही आत्मा का निर्णय करते हैं। क्या मतलब? जैसे देखो कि अपन सम्यक दृष्टि किसे मानेंगे, अपन मुनि किसे मानेंगे, अपन श्रावक किसे मानेंगे? कि बाहर की शरीर की नग्न दशा देखी और हमने मान लिया मुनि। कहते भाई साहब, शरीर की नग्न दशा इंद्रियों से दिखाई देने योग्य चिन्ह है, इंद्रियों से ज्ञात होने योग्य चिन्ह है, उससे तुम मुनि पने का अनुमान करना चाहते हो, यह संभव नहीं है। ऐसे लगेगा ये। इसी तरह सम्यक दृष्टि पे लगाओ, इसी तरह श्रावक पे लगाओ। 4 हाथ जमीन देख करके मुनिराज चल रहे हैं, ईर्या समिति, कि भाई साहब 4 हाथ जमीन देख करके चलना यह इंद्रिय गम्य चिन्ह है। इससे तुम 4 हाथ इससे तुम ईर्या समिति का अनुमान करो कि ईर्या समिति तो आत्मा की पवित्र परिणति है। और देख करके चलने का विकल्प वो व्यवहार है। ठीक है, अरे उस 4 हाथ जमीन देख करके चलने की क्रिया के आधार पर निश्चय ईर्या समिति का तो निर्णय होता ही नहीं, विकल्प का भी निर्णय होता हो ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बाहर में शरीर की इस प्रकार की क्रिया चल रही हो और अंतरंग में वो सारा का सारा परिणाम किसी कपट से किया जा रहा हो। नहीं आता उसमें उदाहरण? क्यों मुनिराज थे, 4 महीने का उपवास किया उन्होंने पर्वत के ऊपर, है ना,
और रिद्धिधारी थे वे, तो रिद्धिधारी थे तो 4 महीने का उपवास करके अपने चातुर्मास पूरा हुआ और उस पर्वत से बिहार कर गए। ठीक है, और इधर एक दूसरे मुनिराज वहीं आ गए उसी पर्वत पर, और उनने समझा, मैंने लोगों ने समझा कि ये वही मुनिराज हैं जो 4 महीने के उपवासी हैं, और उनकी बहुत जय जयकार, क्योंकि हिंदुस्तान में तो संस्कृति है अपनी कि बाह्य की प्रवृत्ति जिसकी ज्यादा दिखाई दे उसकी ज्यादा जय जयकार होती है ना। तो उनकी जय जयकार होने लगी, तो महाराज को भी मजा आया कि ठीक है चलने तो। उनको पता था कि ये उनके भरोसे मेरी जय जयकार हो रही है। भाई साहब बाहर में बिल्कुल निर्दोष आचरण पालन कर रहे थे, और अंतरंग में ये मायाचारी का परिणाम चल रहा था। मर करके अगले भव में त्रिलोक मंडन हाथी हो गए, रावण का सबसे प्रिय हाथी। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? ये छोड़ेगा थोड़ी, जैन धर्म किसी को छोड़ेगा थोड़ी। तो क्या अनुमान करोगे बोलो, शरीर के चिन्हों के आधार पर क्या अनुमान करोगे? राजा सैनिक थे ना, अंतिम समय में उनका लड़का कुणिक, उनकी मां ने उससे कहा कि तेरे को शर्म नहीं आई, तेरी कैसी कैसी पीड़ा इनने झेली है, मैंने तो तेरे को पैदा होते ही कचरे में डलवा दिया था। क्यों? क्योंकि किसी ने कहा था कि ये इसके पिता के लिए कष्टकारक होगा, तो तेरे को मरते ही कचरे में डलवा दिया था मैंने। ये राजा तेरे पिताजी तेरे को लाए, और तेरे को वहां पे किसी मुर्गे ने या किसी ने काट खाया था तो घाव हो गया था, तो सारा मवाद अपने मुंह से खींच करके निकाला उनने कि तेरे को तकलीफ नहीं होवे। तूने ऐसे पिता के साथ ऐसी दुर्दशा की। एकदम राजा को उसका पश्चाताप आया, उस कुणिक को पश्चाताप आया, है ना। और वो उनको छुड़ाने गया, जा रहा था छुड़ाने कि मैं पिताजी को बाहर निकालूं। क्षायिक सम्य दृष्टि, तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया हुआ, और उस समय भी तीर्थंकर प्रकृति बंध रही है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति बंधने के बाद रुकती नहीं है, ध्रुवबंदी प्रकृति है। हाल में आया। और एकदम क्या विचार आया कि और परेशान करेगा। तो 2 तरह के कथन आते हैं, एक तो मैंने वो दीवारों से सिर फोड़ लिया, या उन्होंने वो अंगूठी थी ना, अंगूठी, तो उस अंगूठी में से हीरा निकाल करके चूस के आत्महत्या कर ली, है ना। अब बाहर से तो ऐसी परिणति दिख रही, इंद्रियों से देखोगे तो ऐसा दिख रहा कि आत्महत्या करने वाला जीव है, और अंतरंग में सम्य दर्शन की पवित्रता ठीक नहीं थी। क्षायिक सम्य दर्शन था, इसलिए यह भी नहीं कह सकते कि साहब वो आत्महत्या कर ली थी तब छूट गया। क्यों? कि अपन तो फटाफट किसी को सम्य दर्शन कराना हो तो भी फटाफट कराते हैं, और किसी का छुड़वाना हो ना सम्य दर्शन तो भी फटाफट छुड़वा देते हैं। कुछ नहीं। क्या निर्णय करोगे? ख्याल में आ गया नहीं आएगा? आत्मा का निर्णय आत्मा से ही होगा, ये कह रहे हैं कि बाह्य चिन्ह से आत्मा का निर्णय नहीं होता। अतः आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है, ऐसा उसमें से अर्थ निकलता है। आत्मा ऐसा ज्ञेय पदार्थ है, देखना, आत्मा ऐसा ज्ञेय पदार्थ है कि वह ज्ञान से प्रत्यक्ष ज्ञात होता है, उसमें इंद्रिय के अनुमान की आवश्यकता नहीं है। इंद्रिय की आवश्यकता नहीं, इंद्रिय के अनुमान की आवश्यकता नहीं। और पहले बोल में लिया, पर को जानने के लिए आत्मा को इंद्रियों की आवश्यकता नहीं, स्व को जानने के लिए नहीं, पर को जानने के लिए नहीं। आ गया? 3 बोल हुए। अभी चौथा बोल आता है, देखो बहुत अच्छा है ये भी, कि चलो हम तो अनुमान से नहीं जानेंगे, लेकिन दूसरे तो उसका भी खुलासा करते हैं। दूसरों के द्वारा मात्र लिंग द्वारा ही जिसका ग्रहण नहीं होता वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा अनुमेय मात्र, मैंने केवल अनुमान से ही ज्ञात होने योग्य नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। तो कोई आत्मा का अनुमान करके जान लेवे, मात्र अनुमान से आत्मा को, अभी इंद्रिय प्रत्यक्ष को हटा दिया, अभी मात्र लिया, अनुमेय मात्र। अनुमेय मात्र का मतलब क्या है कि केवल अनुमान से ज्ञात होने योग्य आत्मा नहीं है। क्या मतलब?
कि स्व संवेदन प्रत्यक्ष के बिना आत्मा जानने में आएगा ही नहीं। ठीक है ना, वो यहां पे कह रहे हैं, देखो बहुत अच्छा। इस चौथे बोल में अलिंग ग्रहण का अर्थ इस प्रकार है, अ माने नहीं, लिंग माने अनुमान ज्ञान। यहां लिंग का अर्थ क्या हुआ? अनुमान ज्ञान। ठीक है, हाँ, अनुमान ज्ञान है ना। और ग्रहण माने जानना, अर्थात आत्मा मात्र अनुमान ज्ञान का विषय हो। अनुमान करके कोई जान लेवे, अपने को या पर को अनुमान करके कोई जान लेवे, ऐसा यह ज्ञेय पदार्थ नहीं है। यहां मात्र अनुमान कहा है। मात्र कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मा आंशिक स्व संवेदन सहित अनुमान का विषय तो है। कल चर्चा आई थी अपनी ये कि अगर स्व आंशिक माने साधक है ना अभी, तो आंशिक स्व संवेदन हुआ तो उस साधक के अनुमान को व्यवहार कहेंगे। क्या कहा? साधक के अनुमान को व्यवहार कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसको आंशिक स्व संवेदन हुआ है। तो स्व संवेदन पूर्वक का जो अनुमान है उसका निषेध करने के लिए मात्र अनुमान शब्द का प्रयोग किया है। मतलब तुम स्व संवेदन का अंश प्रकट नहीं हुआ तो अपने को भी नहीं जान सकते, और जो अपने को नहीं जान सकता वो पर आत्मा को जान सकता है कि ये बात भी नहीं है। इसलिए मात्र अनुमान का विषय नहीं है। इसलिए यहां पे कहा आंशिक स्व संवेदन सहित अनुमान का विषय तो है। ऐसा तो होता है ना, जिसको स्व संवेदन प्रकट हुआ, तो स्व संवेदन प्रकट होने के बाद वो अपने को तो ठीक है, लेकिन दूसरे का भी अनुमान कर सकता है। ज्ञानी को जान लेता है। ज्ञानी को ज्ञानी की पहचान होती है। होता है कि नहीं होता? पंडित जी ने लिखा ना मोक्षमा प्रकाशन में कि सम्यक दृष्टि के इन भावों की पहचान सम्यक दृष्टि को ही होती है। मिश्र धारा की जहां चर्चा आई ना, मिश्र धारा, ज्ञान धारा, कर्म धारा, तो उन्होंने कहा कि ये जितने अंश में वीतरागता है उतने अंश में बंद नहीं है, जितने अंश में राग है उतने अंश में बंद है। सो एक भाव से ऐसे दोनों काम बनते हैं। माने एक चारित्र गुण की पर्याय के दो अंश, तो उस दो अंश में शुद्धि अंश और अशुद्धि अंश, तो ऐसे एक भाव से दो कार्य बनते हैं। और ऐसे भावों की पहचान सम्यक दृष्टि को ही होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसको स्वयं को वैसा ज्ञान धारा कर्म धारा रूप परिणमन प्रकट हुआ है। तो साधक जीव को किस तरह का परिणमन होता है उसे भी वो जानता है। अरे साध्य जीव का परिणमन कैसा आएगा उसे भी वो जानता है। अज्ञानी जीव का परिणमन कैसा था या कैसा है उसको भी वो जानता है, क्योंकि अज्ञान दशा में से खुद आया है, साधक दशा में वर्त रहा है, और निकट भविष्य में परमात्मा दशा प्रकट होगी। तो परमात्मा दशा का नमूना तो आ गया ना। प्रत्यक्ष स्व संवेदन जो प्रकट हुआ, तो उस प्रत्यक्ष स्व संवेदन में परमात्मा दशा का नमूना आया कि नहीं आया? आ गया। तो जैसा ये नमूना है वैसा का वैसा माल मिलने वाला है। साधक दशा को जानता है, साध्य दशा को जानता है, बाधक दशा को जानता है, पर को जानता है। कौन? साधक ज्ञानी। केवल ज्ञानी तो जानते ही हैं, साधक ज्ञानी भी। अज्ञानी अपने को नहीं जानता, इसलिए पर को भी नहीं जानता। क्यों? क्योंकि जिस पर को जानता है उसे स्वरूप जानता है। क्या कहा? शरीर को जानता है कि नहीं जानता अज्ञानी? तो अज्ञानी कहां शरीर को जानता है? अज्ञानी तो शरीर को ही मैं जानता है। तो जो शरीर को मैं जाना उसने, समझना, जब उसने शरीर को मैं जाना तो शरीर को जाना कि मैं को जाना उसने? कि अगर वो शरीर को भी जानता तो शरीर को मैं नहीं मानता, और मैं को जानता माने आत्मा को जानता तो भी शरीर को आत्मा नहीं मानता। इसलिए वास्तव में वो कुछ नहीं है, केवल अनुमान का विषय नहीं है। यदि आत्मा केवल अनुमान का विषय हो तो आत्मा कभी भी
प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं हो सकता, फिर तो अनुमान से ही जानने में आएगा, प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय कैसे होगा। केवल ज्ञान में तो वह सर्वथा प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। देखो क्या कहा, केवल ज्ञान में सर्वथा प्रत्यक्ष, दो तरह से सर्वथा प्रत्यक्ष है, वेदन प्रत्यक्ष और प्रदेश प्रत्यक्ष। ख्याल में आ गया, वेदन में भी आता है और आत्मा के प्रदेश भी जानने में आते हैं, और निचली दशा में श्रुत ज्ञान में प्रतीति में आता है। कैसे प्रतीति में आता है, स्व संवेदन पूर्वक प्रतीति में आता है कि यही मैं हूं, लेकिन उससे कहो कि तुम असंख्यात प्रदेश बताओ आत्मा के अनंत गुण बताओ, बता तो केवली भगवान भी नहीं सकते, लेकिन अनंत गुणों की अनंतता को केवली भगवान प्रत्यक्ष जानते हैं। ख्याल में आ गया, गुणों की शुरुआत माने पहला गुण ये और अंतिम गुण ये तो केवली भगवान भी नहीं बता सकते, लेकिन अनंत गुणों की अनंतता को केवली भगवान जानते हैं और वो प्रत्यक्ष जानते हैं। साधक आगम प्रमाण से, स्वानुभव से जानता है, आगम प्रमाण से जानता है, लेकिन जैसी केवली की स्पष्टता है तो वैसी स्पष्टता तो नहीं। आ गया, तो यहां पे कहा कि निचली दशा में शुद्ध ज्ञान में प्रतीति में आता है, साधक दशा में भी मात्र अनुमान से ज्ञात होने योग्य नहीं है। आया, साधक दशा में मात्र अनुमान ज्ञान से ज्ञात हो तो स्व संवेदन आंशिक प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, फिर जरूरत ही नहीं ना, क्यों प्रकट हो, जब अनुमान से ही जानने में आ गया। भाई आत्मा को जानना हमारा प्रयोजन था, अगर आत्मा अनुमान से ही जानने में आ गया तो प्रत्यक्ष ज्ञान की जरूरत कहां रही। आ गया, ऐसा नहीं होता। और स्व संवेदन ज्ञान साधक दशा में आंशिक प्रत्यक्ष न हो तो वह बढ़कर संपूर्ण प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। क्या मतलब इसका, कि साधक दशा में माने चतुर्थ गुण स्थान से चारों गति के जीवों को जो आंशिक स्वरूप स्व संवेदन प्रत्यक्ष हुआ है कि भाई वही तो बढ़कर के पूर्ण होने वाला है। पूर्णता कहां से आएगी। सठखंडागम में एक बहुत अच्छा प्रश्न किया, रत्नत्रय की पूर्णता को प्राप्त ही आप्त है। क्या कहा, रत्नत्रय की पूर्णता माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की पूर्णता जिन्हें हो गई, ऐसे रत्नत्रय की पूर्णता को प्राप्त ही आप्त है। रत्नत्रय के एक देश में, ध्यान से सुनना अभी, रत्नत्रय के एक देश में आप्तपना नहीं बन सकता। यह शिष्य का प्रश्न, सठखंडागम की पहली पुस्तक है। समझ में आ गया। तो उसका वीरसेन स्वामी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि ऐसा नहीं है। पहले तो कहा ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, कि जो जिसके एक देश में नहीं है, सुनना न्याय भाषा थोड़ी अटपटी लगेगी, कि जो माने आप्तपना के संबंध में प्रश्न हुआ ना, कि जो जिसके एक अंश में नहीं है वह उसकी पूर्णता में भी नहीं हो सकता। हाल में आ गया। मैंने अगर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रारंभिक स्टेज में अगर आप आप्तपना, भले भाई वो भी हम कह रहे हैं वो भी अंश है ना, तो आप्तपने का अंश अगर वहां पर नहीं मानोगे तो पूर्णता में आप्तपना नहीं बनेगा, क्योंकि जो जिसके अंश में नहीं है वो उसकी पूर्णता में नहीं हो सकता। आगे बात समझना। ये वीरसेन स्वामी का ये उत्तर उन लोगों के लिए बहुत बड़ा जवाब है। किन लोगों के लिए, कि जो लोग ये बोलते हैं कि आचार्यों और मुनियों का ही प्रमाण है, ज्ञानी गृहस्थों का प्रमाण नहीं है। क्या वीरसेन स्वामी धवलाकार समयसार नहीं, वो क्या बोलता है कि रत्नत्रय की एक देशता में अगर आप्तपना नहीं हो तो रत्नत्रय की पूर्णता में आप्तपना नहीं हो सकता।
क्योंकि जो जिसके अंश में नहीं है वो उसकी पूर्णता में नहीं हो सकता। तो ठीक है, अंश है तो अंश में आंशिक है। और इसीलिए पंडित दीपचंद जी कासलीवाल अनुभव प्रकाश, आत्मावलोकन, चिदविलास, अध्यात्म पंच संग्रह वगैरह वगैरह जो ग्रंथ जिन्होंने लिखे, उन्होंने सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को एक देश आप्त संज्ञा से संबोधित किया है। ख्याल में आ गया? समय सार तो उससे आगे बोलता है। समय सार तो बोलता है कि तुझे तेरा आत्मा प्रत्यक्ष स्व संवेदन से जानने में आया, हम तुझे निश्चय श्रुत केवली कहते हैं। आचार्य कुंद कुंद को पता नहीं था कि द्वादशांग के पाठी ही श्रुत केवली होते? अरे द्वादशांग के पाठी श्रुत केवली होते हैं, वो तो रूढ़ कथन है ही, लेकिन अध्यात्म तो यह कहता है कि सारे द्वादशांग को जान करके क्या जानना था? आत्मा जानना था। तो सारे द्वादशांग को जान करके आत्मा जानना, तो जो सारे द्वादशांग को जान करके आत्मा जाने, अथवा द्वादशांग नहीं जाने और आत्मा जाने, तो सारा द्वादशांग पढ़ लिया ना उसने, सारे द्वादशांग का सार आ गया ना उसमें, आ गया। ठीक है, धारणा ज्ञान में हो कि नहीं हो, जिनवाणी कहती है निश्चय श्रुत केवली है। प्रवचन सार में लिखा है, 33 नंबर की गाथा पढ़ के भी बताया था एक दिन, हम श्रुत ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा को जानते हैं, इसलिए हम भी श्रुत केवली हैं। ये अमृतचंद्र आचार्य की टीका में शब्द है। आ गया समझ में? तो अगर साधक दशा को, अगर वो संपूर्ण नहीं, साधक दशा में भी आंशिक प्रत्यक्ष ना हो, तो वह बढ़कर संपूर्ण प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। आ गया? वीरसेन स्वामी के उससे भी ये उत्तर मिलता है। आगे देखो, अतः आत्मा साधक दशा में भी स्व संवेदन प्रत्यक्ष पूर्वक, ध्यान देना, स्व संवेदन प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान ज्ञान का विषय होता है। भाई आपने थोड़ा सा माल देखा, बाकी माल का तो अनुमान ही करते हो ना, क्या करते हो? सैंपल देख लिया, तो सैंपल देख लिया तो प्रत्यक्ष क्या हुआ आपके लिए? कि प्रत्यक्ष हुआ सैंपल, और लाखों रुपए के माल का सौदा कर लेते हैं, और सौदा ही नहीं करते, उस सैंपल को दिखा करके लाखों रुपए का माल बेच देते हैं। कभी 1% भी मन में यह हुआ कि यदि इस सैंपल से 19-20 माल हुआ तो? शंका नहीं होती? अनुमान ज्ञान से कर लेते कि नहीं, कि बिल्कुल ऐसा का ऐसा माल मिलेगा। ये जो किस बात पर बोलते हैं कि जिसने हमें सैंपल दिखाया है वो बहुत प्रामाणिक व्यक्ति है। ख्याल में आ गया? ये भगवान आत्मा ने अपने अतीन्द्रिय आनंद का सैंपल दिया है, और भगवान आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद के प्रमाण के आगे सारे प्रमाण फीके हैं। अनुभव प्रमाण के आगे कोई प्रमाण नहीं है। ख्याल में आया? अनुभव सबसे बड़ा प्रमाण है, और इसलिए कुंद कुंद आचार्य देव ने समय सार में यही कहा, क्या? कि तुम अनुभव से प्रमाण करना। हमने समय सार में आत्मा के लिए क्या कहा, तो तुम ये मत मिलाने बैठना कि कुंद कुंद आचार्य ने आत्मा के लिए प्रमत अप्रमत नहीं, एक ज्ञायक भाव है कहा, तो और आचार्यों ने भी कहा है कि नहीं कहा है? कि अकेले कुंद कुंद नहीं कहा है ना? कि ये तुम इस तरह प्रामाणिकता मत मापना। हमने कहा ना कि आत्मा प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है, तो तू अपना आत्मा का अनुभव करके देख लेना कि प्रमत्त अप्रमत्त है कि नहीं। एक कबीरदास में एक आता है, उसका एक दोहा आता है, तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। वो तो आंख से आगे किधर बढ़ेंगे? तो इसी तरह यहां कहते, तुम कहते हो शास्त्र लेखी, मैं कहता हूं अनुभव पेखी। तुम शास्त्र की बात करते हो, ज्ञानी कहते हैं हम अनुभव की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि इन शास्त्रों का जन्म अनुभूति से हुआ है। किससे हुआ है शास्त्रों का जन्म? बताओ।
शास्त्रों की एक कलम काय से निकली? आचार्य कुंद कुंद की कथा, ये गाथाएं काय में से निकली है? स्वरूप के अनुभव में कलम डुबो डुबो करके। तो जिसमें से ये गाथाएं निकली वो तो प्रमाण हो गया, और अनुभूति इसलिए स्वानुभूतिया चकास्ते। इसलिए यहां पे बहुत बढ़िया बात कही कि अगर साधक दशा में आंशिक प्रत्यक्ष न हो तो वह बढ़कर संपूर्ण प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। अतः आत्मा साधक दशा में भी स्वसंवेदन प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान ज्ञान का विषय होता है। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष नहीं होवे तो अकेले अनुमान ज्ञान से तू आत्मा को जानना चाहे 3 काल में नहीं जान सकता। जिनको यह आत्मा जानना है, गुरुदेव श्री फरमा रहे, किसको कह रहे हैं ये बात? ये अनुमान का विषय नहीं है, प्रत्यक्ष स्वसंवेदन पूर्वक जान, ये कि जिसको आत्मा जानना है। तुझे जानना है, नक्की कर ले भाई, कि जिसे आत्मा जानना है उन्हें स्वसंवेदन ज्ञान होना ही चाहिए, तो ही वे जीव इस आत्मा को जान सकते हैं। देखो, आत्मा को जानना और आत्मा के बारे में जानना, क्या कहा? आत्मा को जानना और आत्मा के बारे में जानना। हल में आ गया नहीं आ गया? कि समय सार में अमुक गाथा में ये कहा, प्रवचन सार की अमुक गाथा में ये कहा, नियम सार की अमुक गाथा में ये कहा, समय उसका आत्मा शुद्ध है कहां कहा? अज्ञानी ढूंढेगा शास्त्र में लिखा है, ज्ञानी कहेगा अनुभूति में लिखा है। ख्याल में? अनुभूति के बल पे जान सकते तो ही आत्मा को जान सकते हैं, अनुभव के बिना नहीं जान सकते। तो क्या कहा अपनी चर्चा? आत्मा को जानना और आत्मा के बारे में जानना। हम क्या करते हैं? आत्मा के संबंध में कलेक्शन करते हैं। निबंध लिखो आत्मा के बारे में, तो 50 तरह के शास्त्रों में आत्मा के लिए इस शास्त्र में ये लिखा है, भाई आत्मा के बारे में आप बहुत जानते हो। हमारा प्रश्न ये है कि आत्मा को जानते हो कि नहीं। आया समझ में? एक डॉक्टर होता है, कैंसर का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है ना, और पूरी कैंसर की रोग की सारी प्रक्रिया उसने पढ़ी है, उसके बारे में बहुत जानकारी उसको है। लेकिन आज तक कैंसर का दर्द क्या होता है वो उसे पता नहीं। और एक कैंसर के दर्द का दर्दी माने बीमार, कि वो कैंसर के बारे में कोई डिटेल नहीं जानता, लेकिन कैंसर क्या होता है उससे बढ़िया वो डॉक्टर भी नहीं जानता। जानता है? उस पर भीती है ना। डॉक्टर कहेगा बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है, आदमी छटपटाता है, लेकिन छटपटाहट कैसी होती है वो डॉक्टर नकल करके भी नहीं बता सकता। जिसने उस कैंसर के दर्द की छटपटाहट के बारे में पढ़ा है वो नकल करके भी छटपटाहट को नहीं बता सकता। और जिसने कुछ नहीं पढ़ा है कैंसर के बारे में, लेकिन कैंसर का रोग हो, अंतिम स्टेज में हो, है ना, तो क्या होता है स्वानुभूतियां चकासते हैं उसके लिए वो। तो अभी मेरा प्रश्न ये कि कैंसर के बारे में, कैंसर को डॉक्टर जानता है या मरीज जानता है? बोलो अभी। कि डॉक्टर कैंसर के बारे में जानता है, कैंसर को नहीं जानता। समझ आ गया? और मरीज कैंसर के बारे में नहीं जानता, लेकिन कैंसर को जानता है। समझ में आ गया? हमें आत्मा के बारे में जानने में नहीं आवे, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आत्मा को जानना आना चाहिए, बस इतनी बात है। आ गया? आ गया? अन्य जीव स्वसंवेदन सहित अनुमान ज्ञान करके ज्ञान विस्तृत करें और इस आत्मा की पहचान करें तो ठीक है, परंतु अन्य जीव स्वसंवेदन बिना
मात्र अनुमान से इस आत्मा को पहचानने जावें तो उनके द्वारा यह आत्मा ज्ञात हो, ऐसा यह ज्ञेय पदार्थ नहीं। माने क्या मतलब कि दूसरे जीव अगर खुद का स्व संवेदन करके स्व संवेदन पर प्रत्यक्ष से अपने ज्ञान को विस्तृत करे तो दूसरे आत्मा को जान लेवे। ज्ञानी है कि अज्ञानी जान लेवे मान लो, लेकिन बिना स्व संवेदन के मात्र अनुमान करके अपने को या दूसरे आत्मा को जाने, ऐसा आत्मा ज्ञेय पदार्थ नहीं है कि जो मात्र अनुमान ज्ञान का विषय हो। ये 4 बोल हुए। अब आगे कल अपना 5वां बोल चलेगा, वो आएगा केवल अनुमान। देखो इस बोल में आया था दूसरा अनुमान करके आत्मा को जान ले, ऐसा नहीं है ना। अब इस बोल में कहेंगे कि ये आत्मा दूसरों का अनुमान करके जान लेवे, ऐसा नहीं है ना। बहुत अच्छी अच्छी बातें इस बोल में आएगी।